तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब हम लेकर के आ गए हैं, निराकरण आपका लेकर के आ गए हैं। अतिथि शिक्षक भर्ती में लगातार समस्याएं आ रही हैं, तो क्या डेट और आगे बढ़ सकती है? तो बिल्कुल तय है, कम से कम 2 बार ये डेट आगे बढ़ने वाली है। आपको पता है इससे पहले जो डेट मतलब आपका पुराने अतिथियों के लिए डेट आई थी, 7 बार वह डेट बढ़ी थी। लेकिन अब थोड़ा बहुत अपडेट करके इन लोगों ने पोर्टल को चालू किया है, तो कम से कम 2 बार अभी भी डेट बढ़ेगी, क्योंकि पुराने से ज़्यादा नए अतिथि शिक्षक अप्लाई करने वाले हैं। तो पोर्टल पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कौन-कौन सी दिक्कतें हैं, उनका क्या निराकरण हो सकता है, वो भी आपको बताने वाले हैं। एक साथ में कितने स्कूलों का चयन कर सकते हैं, यह पूछा गया है, तो उसकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। क्या वर्ग 1, 2, 3 में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और साला चयन में ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कौन-कौन सी वे गलतियां हैं जिसको करने के बाद में आपको एक भी स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। सबसे पहली गलती यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि साला चयन में। साला चयन में गलती क्या हो गई, जो कल जिन लोगों ने जैसे ही पोर्टल अपडेट हुआ, जैसे ही पोर्टल खुला, तुरंत लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन कल क्या हो रहा था कि कल जो है सभी स्कूल में अप्लाई करने का अवसर नहीं मिल रहा था, या तो ऐसे में विद्यार्थियों ने एक स्कूल को चयन करके एक स्कूल का डाइस कोड डाल करके और सीधे आगे बढ़ गए हैं और प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। क्योंकि कल पोर्टल शुरुआत में थोड़ा सा तेज चल रहा था। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा भी था कि सारी डिटेल वगैरह सब कुछ शो हो रही थी, और लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक दो स्कूल सेलेक्ट करके और अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया। अब वो जब और स्कूलों का चयन करने जा रहे हैं, दोबारा लॉगिन कर रहे हैं, तो उनके सामने ये समस्या आ रही है, वार्निंग मिल रही है, पूर्व में आपके द्वारा चॉइस फिलिंग की जा चुकी है। तो भाई आपने पहले ही चॉइस फिलिंग कर ली है, जल्दबाजी के चक्कर में आपने 1 या 2 स्कूल, मुश्किल से 1 या 2 स्कूल ही सिलेक्ट हो पा रहे थे, उतने का ही डाइस कोड वहाँ पर डल पा रहा था, तो लोगों ने जल्दी-जल्दी करके सेंड कर दिया है। जबकि आपको पहले ही पता है, आपके आदेश में भी लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का आपको चयन करना है, ठीक है? जिससे कि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि देखिए, ऐसे नोट, अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए उपरोक्त प्रदर्शित वैकेंसी संबंधित जानकारी एवं प्राथमिकता क्रम को यूजर द्वारा सबमिट करने से पूर्व पूरी तरह से जांच लें। इसके बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो अगर अब आपने 1 या 2 स्कूल भर करके सेंड कर दिया, तो भाई अब उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। अब आपका सिलेक्शन अगर होना होगा तो उन्हीं 2 स्कूलों में या 1 स्कूल में हो जाएगा। अगर उसकी मेरिट से आप बाहर जाते हैं तो फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है? और यहाँ देखिए, यहाँ पर टिक करने से पूर्व भी आपको बोला जा रहा है, अतिथि शिक्षक काउंसलिंग के लिए भरी गई चॉइस की मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा या होंगी। यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी है। भाई आपने इतनी जल्दबाजी क्यों कर ली? अपने फॉर्म सबमिट करने के चक्कर में जल्दबाजी में आपने 1 या 2 स्कूल सेलेक्ट करके भेज दिए हैं। अब उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पोर्टल पर भी यह जो है मैसेज ब्लिंक कर रहा है, आवेदक शाला विकल्प का चयन चॉइस फिलिंग करते समय अधिक से अधिक शालाओं के विकल्पों का चयन करें, जिससे शाला आवंटन की संभावना अधिक होगी, ठीक है? आयुक्त लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश, यानी कि आपको पोर्टल पर भी दिखाई दे रहा है। और जो सुबह हमने आदेश वाली वीडियो बनाई है, इसीलिए आपसे कहा था कि भाई इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिखा हुआ है कि भाई फॉर्म भरने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लें। उसमें ये बताया गया है कि देखिए, शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प चयन हेतु कोई सीमा नहीं है, अतः आवेदक अधिक से अधिक शालाओं का विकल्प चयन करें। यानी जितने भी स्कूल आपको दिखाई दे रहे हैं आपके ब्लॉक में, आप सभी स्कूलों का चयन कर सकते हैं। जो वहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग का कोड दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा कोड को आप एक काम करिए, आप जितने भी कोड आपको दिखाई दे रहे हैं उस सब कोड आप लिख लीजिए एक कॉपी पर, ठीक है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ज़रूरी है कि सबसे पहले आप वर्ग 1 के कोड को लिख लीजिए, वर्ग 2 के कोड को लिख लीजिए, वर्ग 3 के कोड को लिख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके पास में तीनों का, अगर आपके पास में वो स्कोर कार्ड है तो ही आप ये काम कर सकते हैं। लैब वाला भी आप भर सकते हैं अगर आप लैब के लिए एप्लीकेबल हैं तो। आपको सारे कोड प्राथमिकता क्रम में लिख लेने हैं, पहले वर्ग 1 का, फिर वर्ग 2 का, फिर वर्ग 3 का, फिर लैब का, ठीक है? इसको भरने के बाद में अब जब आप मतलब सेंड करने की बारी आपकी आएगी, चॉइस फिलिंग करने के बाद में, तो वहाँ पर आप जो है इसी क्रम में, जिस क्रम में आप चाहते हैं उस क्रम में अपना चॉइस फिलिंग कोड भर सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2,
देखिए यहाँ पर देखिए प्राथमिक के आधार पर साला आवंटन होगा, यानी जैसे आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे उसी आधार पर आपको साला मिलेगी। यदि किसी आवेदक का पैनल स्कोर कार्ड SS1, SS2, SS3 तीनों का है तो वह आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को प्राथमिकता देना चाहता है उसी क्रम में साला विकल्प का चयन करें। उदाहरण के लिए किसी आवेदक का SS2 का स्कूल 1 जो है वो पहली प्राथमिकता है तथा SS1 का स्कूल 1 दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन करता है तो पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा दी गई शालाओं की प्राथमिकता क्रम में होगा, अर्थात जिस शाला का GFMS पोर्टल पर रिक्त कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करें वही पैनल रिक्त कोड मेरिट क्रम में मिलेगा। यानी कि आपने अगर वर्ग 1 को पहले सेलेक्ट कर लिया तो ही आपको वर्ग 1 मिलेगा। अगर आपने उससे पहले वर्ग 2 का सिलेक्शन कर लिया या वर्ग 3 का सिलेक्शन कर लिया और आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको पहले वर्ग 3 की जो विद्यालय है वही आपको दिया जाएगा। अगर वहाँ पर मान लीजिए वो मतलब कि आप वर्ग 2 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वर्ग 2 को पहले चयन में रखना होगा, ठीक है ना। इसलिए आप फॉर्म भरते समय, सेंड करते समय, अप्लाई करते समय अच्छे से पूरा दिमाग खोल करके सब कुछ लिख करके उसके बाद में ही आप लोग जो है साला विकल्प का चयन करें। अब जिन लोगों ने जल्दबाजी नहीं की थी, मैं आज भी यही कह रहा हूँ आपसे कि आप एक काम करिए, आज का और इंतजार कर लीजिए क्योंकि डेट अभी कम से कम 2 बार बढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो आज का इंतजार कर लीजिए, कल तक पोर्टल अच्छे से शुरू हो जाएगा काम करना। तब तक आप रिसर्च कर लीजिए, अच्छी जानकारी अपनी पूरी ले लीजिए, उसके बाद में आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। पर्सनल डिटेल वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, इससे पहले वाली वीडियो में आपको पूरा उदाहरण दे करके समझा दिया है। एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पर्सनल डिटेल की जिसकी प्रॉब्लम आ रही थी, जब हमने 1.5 से 2 घंटे बाद दोबारा लॉगिन किया तो उसकी पर्सनल डिटेल वहाँ पर आ चुकी थी। दोनों का स्क्रीनशॉट हमने इससे पहले वाली वीडियो में लगा के आपको दिखा दिया है। ये केवल पोर्टल पर हो रही दबाव की वजह से हो रहा है। एक साथ में कम से कम 1 से 2 लाख लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोर्टल पर दबाव पड़ता है। आप जानते हैं पोर्टल जो आपका GFMS पोर्टल है कोई इतना खास बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पोर्टल नहीं है कि इतने बड़े दबाव को झेल जाए, ठीक है ना। नॉर्मली पोर्टल बनाया गया है, इस वजह से अब वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आगे डेट बढ़ेगी तो आप डेट का इंतजार कीजिए, मतलब अगर हो सके तो आप जल्दी जल्दी काम कर लीजिए, ठीक है ना। और नहीं तो आप थोड़ा सा रुक करके इंतजार कीजिए, उसके बाद में ही फॉर्म भरिएगा क्योंकि अभी आपका जो है पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है और लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आज और कल हो सकता है पोर्टल अच्छे से काम करने लगे तो कल आप अपना फॉर्म पूरा कीजिएगा। एक काम कीजिएगा, जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं, जैसे आपके साइन अपलोड हो जा फोटो अपलोड हो जा रहा है तो फोटो अपलोड कर लीजिए। चॉइस फिलिंग हो जा रही है, मतलब कि नंबर के कोड वगैरह आप तक वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं तो नंबर के कोड लिख लीजिए। जहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक आप काम कर लीजिए। जहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है कि इस कारण से आपकी आगे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको वहीं पर स्टॉप कर देना है। अगले दिन जब आप लॉगिन करेंगे तो वहीं से पुनः प्रारंभ हो जाएगा और पोर्टल अच्छे से काम करने लगेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर कई सवाल आ रहे थे कि सर हमने तो प्रिंट अपना निकाल लिया, अब इस प्रिंट का क्या करें। भाई प्रिंट को अपने पास में रखो, ठीक है। इस प्रिंट को अपने पास में रखिए। जब मेरिट बनेगी तो मेरिट में आपके पास में कॉल या मैसेज के द्वारा आपको बताया जाएगा कि आपका इस स्कूल में चयन हो गया है। तो उस प्रिंट को अब आपको इस स्कूल में लेकर के जाना होगा, वहाँ से वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस प्रिंट को आपको अपने पास में रखना है। मोबाइल EKYC की दिक्कत आ रही तो भाई मोबाइल नंबर ऐड करने का ऑप्शन ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर अपडेशन का ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। चलिए, बाकी अन्य कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और बहुत सारी अपडेट समय समय पर आती रहेंगी तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।